नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत। सबसे पहले आपको बता दें, बड़ी खबर डोडा एनकाउंटर से जुड़ी है, जहां डोडा में भारत के शूरवीर कैसे आतंकियों के सर्वनाश के लिए चला रहे हैं ऑपरेशन। सीधे ग्राउंड से आपको एक एक जानकारी देंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही दूसरी बड़ी खबर कोलकाता कांड से जुड़ी है, जिस रेप और मर्डर केस को निर्भया 2 कहा जा रहा है। उस केस में सीबीआई को उसकी प्रारंभिक पड़ताल में क्या स्कूप हाथ लगा है और सीबीआई किस तरीके से इस केस को क्रैक करने वाली है। डिटेल इंफॉर्मेशन लाउड एंड क्लियर अंदाज में होगी आपके सामने। साथ ही महत्वपूर्ण खबर केदारनाथ से जुड़ी हुई, जहां केदारनाथ जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है और एक ऐसा रूट खोजा गया है जो आसान है और 2 किलोमीटर छोटा भी। इसकी एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। साथ ही लखनऊ में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर, जी हां सही सुना आपने, एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर कैसे 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी को दिया गया अंजाम, अलर्ट करने वाली खबर अब से थोड़ी ही देर में आपके सामने। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हैरान करने वाली तस्वीरों के साथ, क्योंकि पहली तस्वीर अब रूस से आपके सामने, जहां एक Mi-8 हेलीकॉप्टर ने इतनी नीची उड़ान भरी कि सड़क पर चल रहे लोग तक डर गए, सहम गए, खौफ में आ गए। रूसी सेना के इस हेलीकॉप्टर ने चलते फिरते हाईवे के ठीक ऊपर उड़ान भरी। उड़ान इतनी नीचे थी कि हेलीकॉप्टर से कोई भी शख्स कूदकर नीचे सड़क पर उतर सकता था। हालांकि इसमें खास बात यह कि इस Mi-8 के ठीक ऊपर एक Mi-28 हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था और Mi-8 को एस्कॉर्ट कर रहा था। अब नॉर्थ बेंगलुरु से आई तस्वीर आपके सामने। एक बस कैसे इंबैलेंस हुई, अनियंत्रित हुई। ये तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली हैं। पहले बस बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन चंद सेकंड में बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई। ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगी। छोटी बस एक के बाद एक बाइक से टकराती गई। 2 कार और 3 बाइक से टकराई ये बस। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई बाइक और गाड़ियां किस तरीके से इसकी चपेट में आई, क्योंकि पीछे से आ रही कार, पीछे से आ रही बस ब्रेक नहीं लगा पाई और यही वजह है कि आगे खड़ी गाड़ियां और बाइकर्स इसकी चपेट में आ गए। और अब भारत के लिए शान की खबर। बहुत जल्द भारत को अमेरिका के अचूक असरदार किलर ड्रोन MQ-9 भी मिलने वाले हैं और MQ-9B को हंटर किलर भी कहा जाता है। आपको बता दें, इस ड्रोन की खरीद की प्रक्रिया कुछ महीनों से जारी है और अब इस घातक ड्रोन MQ-9B पर कवायद तेज हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस महत्वाकांक्षी डील को इस साल नवंबर-दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इन 31 हंटर किलर ड्रोन यानी प्रेडेटर ड्रोन के लिए अमेरिकी सरकार से बातचीत अब अंतिम चरण में है और अमेरिका ने 31 हंटर किलर ड्रोन की कीमत करीब $3.9 बिलियन यानी करीब 33,500 करोड़ रुपए रखी है। इस कीमत में मिसाइल से लेकर बॉम्ब, नेविगेशन सिस्टम और मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है। हालांकि खास बात यह है कि इस ड्रोन को भारत में ही असेंबल किया जाएगा। आपको MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खासियत भी जाननी चाहिए, क्योंकि MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को लेकर जो खबर सामने आई है उस लिहाज से समझिए कि ये कितना घातक है और कितना अचूक है। इन्फॉर्मेशन आपके सामने। रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटा, उड़ान क्षमता 40 घंटे, इलाके की निगरानी 1900 किलोमीटर और ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है 40,000 फीट की। हालांकि इसमें बड़ी बात यह है कि ताकतवर हथियारों से ये लैस है और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की भी क्षमता रखता है। दुश्मन की निगरानी, टोह लेने में भी ये सक्षम है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका भारत को ये ड्रोन किस कीमत पर दे रहा है और दूसरे देशों को किस कीमत पर दे रहा है, इसकी तुलना कुछ इंफॉर्मेशन के लिहाज से आपके सामने रखते हैं। क्योंकि MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को लेकर जो ये खबर है, अंतिम चरण में डील को लेकर खबर महत्वपूर्ण है और किस देश के साथ कैसी डील है, ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रख रहे हैं। जहां आप देखिए किस तरीके से भारत को 31 ड्रोन को लेकर ये बड़ी खबर है, जिसकी कीमत मैंने आपको बताई 33,000 करोड़। अब UAE को ये ड्रोन 18 ड्रोन 24,000 करोड़ में दिए गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 12 ड्रोन्स की डील के तहत 1,370 करोड़ की कीमत पर, वहीं ताइवान को 4 ड्रोन 4,980 करोड़ की कीमत पर, वहीं जर्मनी को 5 ड्रोन 1,660 करोड़ की कीमत पर दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। हालांकि इस ड्रोन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो ड्रोन है इसके 2 वर्जन हैं, एक स्काई गार्जियन और दूसरा सी गार्जियन। और भारत को जब ये 31 ड्रोन मिलेंगे, उनमें से कितने सेना
कितने वायुसेना और कितने नौसेना को मिलेंगे, ये इंफॉर्मेशन भी अब आपके सामने, क्योंकि इंफॉर्मेशन पर इस डिटेल इंफॉर्मेशन के जरिए समझिए कि किस तरीके से MQ-9B हंटर किलर ड्रोन को लेकर यह खबर सामने आ रही है, जहां 8 स्काई ड्रोन सेना के लिए, 8 स्काई ड्रोन वायुसेना के लिए और 15 सी गार्जियन नौसेना के लिए। तो जिस तरीके से अंतिम चरण में चल रही इस डील को लेकर सामने खबर आई है, ये भी जान लीजिए कि आखिर MQ-9B कितने घातक है, क्योंकि दूर से ही दुश्मनों को ढेर करने की ताकत इनमें है और साथ ही बॉर्डर और बॉर्डर पार की गतिविधियों की निगरानी तक कर सकते हैं। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस और सटीक हमलों के लिए स्मार्ट बॉम्ब से भी लैस ये हो सकते हैं। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर यह कि देश को मिलने वाले ब्रह्मास्त्र के बाद अब देश के गौरव की यहां हम बात करेंगे। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी सफलता मिली है और देश को एक और ब्रह्मास्त्र की गारंटी कैसे मिल गई है। खबर यह है कि DRDO ने मंगलवार को ओडिशा के तट पर ग्लाइड बॉम्ब गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। गौरव ग्लाइड बॉम्ब को सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से दागा गया। अब रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फ्लाइट टेस्ट के दौरान ग्लाइड बॉम्ब ने लॉन्ग व्हीलर आइलैंड पर बनाए गए टारगेट को सटीक हिट किया है। इस ग्लाइड बॉम्ब के बारे में भी, गौरव के सफल परीक्षण के बारे में भी और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। उससे पहले जानिए कि किस तरीके से सफल परीक्षण के तहत भारत के लिए लिहाज से ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का हवा से छोड़ा जाने वाला ग्लाइड बॉम्ब है, जो लंबी दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस बारे में ग्राफिकली इंफॉर्मेशन रखने से पहले ग्लाइड बॉम्ब के बारे में जान लीजिए कि आखिर ग्लाइड बॉम्ब होता क्या है। किसी उड़ते हुए हवाई जहाज से छोड़ा गया बॉम्ब, ये बॉम्ब टारगेट के ठीक ऊपर की बजाय उससे कुछ दूरी पर छोड़ा जाता है, जिसमें ये एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इन बॉम्ब्स को GPS के जरिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए DRDO के इस गौरव के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, जो 1000 किलोग्राम क्लास का ग्लाइड बॉम्ब है, लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और जहां फाइटर जेट नहीं जा सकते वहां ग्लाइड बॉम्ब पहुंचेगा। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से भी लैस, नेविगेट ग्लाइड करते हुए टारगेट को ध्वस्त करने में भी सक्षम। रेंज 150 किलोमीटर, वजन 1 टन और लंबाई 4 मीटर। हालांकि एक तरफ देश को गौरव मिलने वाला है, वहीं दूसरी तरफ देश के शूरवीर दुश्मनों का अंत करने में लगे हुए हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रही हूं, जम्मू कश्मीर के डोडा में इस वक्त सेना और आतंकवादियों के बीच एक एनकाउंटर को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब यह खबर आ रही है एनकाउंटर में भारतीय सेना के कैप्टन दीपक सिंह को लेकर। दीपक सिंह, भारतीय सेना के कैप्टन, इसमें शहीद हो गए हैं। 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन असार इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा में इस वक्त सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपके सामने है, जहां आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में भारतीय सेना के कैप्टन दीपक सिंह की शहादत को लेकर खबर है। इस एनकाउंटर को लेकर सामने आई इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए, एक बार फिर से सुनिए। इन्हीं तस्वीरों के जरिए पता लग पा रहा है कि आखिर किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। गोलियों की ये आवाज एक बार फिर से सुनिए, देखिए तस्वीर। डोडा से हमारे सहयोगी अंकित भट्ट ने ये रिपोर्ट भेजी है। क्या जानकारी इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, सुनिए। कल बीती रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच अक्कर के घने जंगलों में मुठभेड़ हुई है और इस समय भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। लगातार सुरक्षा बल जो है आतंकियों की तलाश कर रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि आउटर कॉर्डन में किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो बेहद ज़्यादा अलर्ट है, ताकि अगर इस इलाके में आतंकी आते हैं तो उनको ढेर किया जाए। लगातार ऑपरेशन चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुपे हो सकते हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर सुरक्षा को पूरी तरीके से टाइट किया गया है, ताकि किसी भी
तरीके से आतंकी जो है वो यहाँ से ना भाग सके। आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट हैं, ताकि किसी भी तरीके से आतंकी जो हैं जो यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तरफ से सर चलाया जा रहा है, आतंकी भाग ना सके। आपको बता दें 15 अगस्त से पहले एक बार फिर आतंकियों की ओर से जम्मू कश्मीर में अमन के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारतीय सेना के शूरवीर हर नापाक मंसूबे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब तस्वीरें उरी सेक्टर से LOC की, जहां TV9 संवाददाता इरफान कुरैशी पहुंचे, जश्न आजादी से पहले जवानों के साथ सरहद पर हालात का जायजा लिया। कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की सतर्कता लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में बढ़ाई गई है। मामूल तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह रॉकेट लॉन्चर जो है फायरिंग रेंज पर दागा गया। जहां हथियारों की बात करें उनमें भी काफ़ी हद तक जो है यहाँ बढ़ोतरी की गई है। नए हाईटेक हथियारों को जवानों को दिया गया है। आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष पर सटीक तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जवान मुस्तैद लगातार सरहद पर और तमाम तैयारियां जो है किसी भी ऑपरेशन के लिए यहां पर की जा रही है। इन इलाकों में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस किए जाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जिस तरह घुसपैठ के लगातार बैक टू बैक प्रयास देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते भारतीय सेना ने अपनी सतर्कता लगातार बढ़ाई है। सीधी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और अब कुछ ही क्षण में आप देख सकते हैं रॉकेट लॉन्चर जो है वो फायरिंग रेंज से दागा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेना के जवान तैयार है और ये सीधे कुछ ही दूरी पर दुश्मन की पोस्ट से, जहां भारतीय सेना का फॉरवर्ड पोस्ट है, वहां पर ये रोजाना भारतीय सेना के जवान इस तरह का ड्रिल करते हैं। इससे मनोबल सेना का जो है वो मजबूत रहता है, साथ ही साथ पकड़ जो है वो उनकी हथियारों पे रहती है। और इन इलाकों में ये मामूल तौर पर इस तरह का आप देख सकते हैं कि इस तरह रॉकेट लॉन्चर जो है फायरिंग रेंज पर दागा गया और सटीक तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल पर TV9 भारतवर्ष 15 अगस्त से पहले दिखाने का प्रयास कर रहा है। किस तरह का सतर्कता यानी प्रिपेयर्डनेस इन इलाकों में भारतीय सेना की तरफ से बनाया गया है। इस समय हम नॉर्थ कश्मीर के उड़ी सेक्टर में मौजूद हैं और लगातार हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह 15 अगस्त के चलते यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सतर्कता बढ़ाई गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं TV9 भारतवर्ष पर सटीक तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जवान जो है लगातार इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, जहां कई चुनौतियां हैं, कुदरत की चुनौतियां हैं, दुश्मन की चुनौतियां हैं, क्योंकि ऊंची पहाड़ियां हैं, घने जंगल है, वही मौसम भी लगातार इन इलाकों में ख़राब रहता है। उसके चलते ये जवान जो है यहाँ पर लगातार सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। अलर्टनेस पूरे LC इलाके में देखने को मिल रही है। ये लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, ये व्हीकल भी लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसे अब जो है हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में देखने के लिए खास तौर पर व्हीकल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले इन इलाकों में सेना के जवान जो है वो दूर दूर तक बाई फुट जो है उनकी सिक्योरिटी टीम पेट्रोल करती थी। जो है भारत का बल और ज़्यादा मजबूत हुआ है। ये देख सकते हैं आप महिंद्रा की जो या डिफेंस के लिए जो गाड़ी बनाई गई है, स्पेशलिस्ट गाड़ी है। इस तरह हमारे जवान ऊपर से व्हीकल बनाते हैं। इन्हीं कठिन इलाकों से होते हुए फिर जवान जो है वो इस पूरे इलाके पर नज़र बनाते हैं और बाई फुट भी पेट्रोलिंग लगातार रात और दिन दोनों समय इस इलाके में देखने को मिलती है। अब आपको उरी में LOC से ही एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि भारतीय सेना आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देगी। सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय हम मौजूद हैं और हम हैं भारतीय सेना के पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह जहां एक तरफ देश में भर में
15 अगस्त का समारोह है, वहीं लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह की स्थिति बीते कुछ समय देखने को मिल रही है, उसके चलते सेना ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार दिन रात सेना के जवान इन इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं हाईटेक हथियार लेते हुए हमारे देश के वीर सपूत किस तरह लगातार इन सरहदों की यहाँ पर हिफाजत करते हैं। TV9 भारतवर्ष पर आपको मैं सटीक तस्वीरें ठीक भारत पाकिस्तान की सरहद से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये हमारे देश के वो वीर जवान हैं, वो सपूत है जो यहाँ दुश्मन की चुनौतियाँ, कुदरत की चुनौतियाँ, तमाम चुनौतियाँ पार करते हुए डटे रहते हैं और रात दिन इन देश की सरहदों को यहाँ पर महफूज करते हैं। उड़ी सेक्टर में ही कई बार कुछ ही महीनों में घुसपैठ के प्रयास देखे गए, जिन्हें इन्हीं देश के वीर सपूतों ने नाकाम किया और लगातार देश की सरहदों को यहाँ पर सुरक्षित रखा। दुश्मन की तरफ से खासतौर पर कई लॉन्च पैड से जिस तरह आतंकी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो इस तरफ घुसपैठ करें, उसके चलते ये हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। तो हथियार जवानों के हाथ में है, उनमें खासतौर पर विजिल की अगर बात करें, नाइट से लेकर डे विजन डिवाइसेस भी फिट की गई है। कम्युनिकेशन वो लगातार जवान जो पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा रहते हैं वो भी उन्हें दिया गया है, ताकि वो अगर कोई भी संदिग्ध मूवमेंट देखते हैं तो वो अपने दूसरे साथियों को एकदम किसी भी हरकत के बगैर पहले उन्हें जो है अलर्ट करें, ताकि वो दुश्मन पर सीधे निशाना साधें। ये जो वेपन आप देख रहे हैं, इससे जो है ठीक सटीक निशाना भारतीय सेना के जवान जो है वो दुश्मन पर लगाते हैं। इस इलाके में काफ़ी ट्रेडिशनल रूट्स ऐसे हैं जहां से घुसपैठ करने का प्रयास होता था, और भारतीय सेना के इसी प्रयास की वजह से लगातार वो जो तमाम कोशिशें हैं दुश्मन की, वो नाकाम देखने को मिल रही है। भारत ने जिस आतंकवाद के खात्मे की कसम खाई है, वो आतंक पाकिस्तान में पनपता है और अलग अलग रूप में हमें नजर आता है। हमारी अगली खबर आतंक का एक और रूप आपको दिखाएगी, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान की ओर से इकलौता मेडल अरशद नदीम को मिला। जावलिन थ्रो में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, वहीं नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। और इस जीत के बाद दोनों चैंपियन एथलीट्स की तस्वीरें भी वायरल हुई, दोनों की दोस्ती के किस्से भी फिजा में गूंजे। लेकिन अरशद नदीम के पाकिस्तान पहुंचने के बाद ही स्थिति बदलती नजर आ रही है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद से ही अरशद नदीम चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर से लेकर नेता और बिजनेसमैन तक सभी अरशद नदीम से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में अरशद नदीम की मुलाकात एक आतंकवादी से भी हुई। हारिस डार नाम का यह आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है और हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। मुलाकात पंजाब प्रांत के मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर हुई। वीडियो आपके सामने। आतंकी हारिस डार ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान के नौजवानों में उम्मीद की शमा रोशन कर दी है। सब में यह जज्बा पैदा हो गया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने इंशाल्लाह इस मुल्क में रह के और इस मुल्क के लिए काम करना है और इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है इंशाल्लाह। और आप और माशाल्लाह फिर आप जिस तरह अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो गए, पूरी उम्मत मुसलमान फख्र कर रही है आपके। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। लश्कर का आतंकी हारिस डार की भारत के लिए नफरत का सबूत अब आपके सामने होगा। हारिस डार जिस वक्त नदीम के घर मियां चन्नू जा रहा था, तब उसने एक वीडियो बनाया। वो अपने साथियों के साथ एक कार में बैठा नजर आ रहा है और भारत के खिलाफ कैसे जहर उगल रहा है, देखिए। ताला से बिभर जा रहे हैं और दाएं तरफ समानी है, और ये वो जगह है जहां पे अभिनंदन का त्यारा गिरा था और वो गिरफ्तार हुआ था और इंडिया को जिल्लत में शिकस्त हुई थी। और रात भी ओलंपिक्स में इंडिया को जिल्लत में शिकस्त दी है। हमारे साथ ज़रार तवीसा मौजूद है, अब्दुर्रहमान बदर साहब है, और दीर अमर भाई हैं और सामा भाई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये कश्मीर भी आज़ाद होगा इंशाअल्लाह ताला, मकबूजा कश्मीर। अब जानिए हाफिज डार आखिर है कौन और आतंकवाद से उसका किस तरह से संबंध है। हारिस डार की आतंक कुंडली अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा के लिए सक्रिय रूप में ये काम करता आया है और 2016 में लश्कर के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग तक ले चुका है। लश्कर की स्टूडेंट विंग अल मुहम्मदिया में भी हारिस डार रहा है और हारिस डार मिली मुस्लिम लीग नाम की पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी भी बताया जाता है। हालांकि हाफिज सईद की पार्टी मिली मुस्लिम लीग से जिस तरीके से ये जुड़ा हुआ है, उसकी अब तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पेरिस में मेडल जीतने के बाद खिलाड़ी की आतंकी के साथ हुई ये मुलाकात। अब खबर
कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी से जुड़ी सबसे पहले आपको कोलकाता की निर्भया 2 से जुड़े आज के अब तक के अपडेट बता दें, क्योंकि कोलकाता की निर्भया पर आज की खबरें जो सामने आई हैं उसके मुताबिक कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा दावा किया जा रहा है। पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कहा संदीप घोष बहुत करप्ट इंसान। टीवी9 भारतवर्ष के पास 9 अगस्त की हैवानियत के सबूत। 9 अगस्त के दिन घटना के बाद का वीडियो में लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी भी साफ नजर आ रही है। कोलकाता के जिस हॉस्पिटल में वारदात, उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ और सबूत मिटाने की कोशिश के लगाए गए आरोप। तो ये बड़ी खबरें हैं जहां अब डिटेल इंफॉर्मेशन सीबीआई कोलकाता पुलिस के दर्ज बयानों की जांच में जुट गई है और सीबीआई की आरोपी संजय रॉय से पूछताछ को लेकर आज खबर आई है। सीबीआई का फोकस मृतका के 4 दोस्तों पर है। सीबीआई कोलकाता पुलिस के दर्ज बयानों की जांच में जुटी है। सीबीआई के पूरे क्राइम सीक्वेंस को समझने की कोशिश को लेकर खबर। सीबीआई का फोकस मृतका के 4 दोस्तों पर, जहां 4 दोस्तों के साथ मृतका ने डिनर किया और जिस डिलीवरी बॉय ने डिनर सर्व किया उससे भी पूछताछ को लेकर खबर आ रही है। हालांकि सीबीआई आने वाले वक्त में उससे पूछताछ करेगी और संजय रॉय को हिरासत में लेकर सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। और आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल पर हैरान करने वाला खुलासा। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा दावा। पूर्व डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कहा संदीप घोष बहुत करप्ट इंसान, छात्रों को फेल कर देता था प्रिंसिपल। टेंडर ऑर्डर पर 20% कमीशन घोष लेता था। छात्रों को अपने गेस्ट हाउस में शराब तक मुहैया कराई जाती थी। संदीप घोष माफिया था, बड़ी सुरक्षा भी रखता था अपने साथ। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत प्रभावशाली है आपके। हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। और कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ को लेकर भी खबर है। रेनोवेशन के लिए हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई और सेमिनार रूम के ठीक बगल में तोड़फोड़। आपको बता दें बीजेपी और छात्रों ने तोड़फोड़ पर सवाल उठाए हैं, सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। इस बीच आरजीकर हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स की छात्रों की सीबीआई से मांग को लेकर भी खबर है। अस्पताल परिसर में अचानक मरम्मत शुरू हो गई। अचानक शुरू हुई इस मरम्मत से हम बेहद आशंकित हैं और अस्पताल में सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, ये तक स्टूडेंट्स की तरफ से बात रखी गई है। वहीं मरम्मत शुरू हुई है जहां डॉक्टर्स की हत्या हुई। आपसे अनुरोध है कि मामले को सावधानी से देखें, मृतक महिला डॉक्टर को न्याय सुनिश्चित कराएं। अब आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार रूम की तस्वीरें आपके सामने, वीडियो सामने आ चुका है। जहां डॉक्टर की हत्या हुई वहां का ये वीडियो है। हालांकि आपको बता दें वीडियो में लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी दिख रही है। 9 अगस्त के दिन घटना के बाद का ये वीडियो, ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि ये उसी जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी को लेकर खबर सामने आई है और जहां पर डॉक्टर की हत्या को अंजाम दिया गया, उसी जगह की ये वीडियो तस्वीर बताई जा रही है। 9 अगस्त 2024 आरजीकर हॉस्पिटल और वहां उसी जगह की वो तस्वीर सामने आ रही है जहां पर कमरे में
डेड बॉडी पड़ी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, आसपास अगर आप देखेंगे तो लैपटॉप नजर आ रहा है, नोटबुक है या डायरी, पंखा भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, टेबल के साथ लगा हुआ ये एक माइक नजर आ रहा है। और ये बैग लेकिन किसका है, ये एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है इस वीडियो के सामने आने के बाद। और जाहिर सी बात है, इस लिहाज से भी पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि घटनास्थल पर पहुंचकर जिस तरीके से सब कुछ आसपास, जिस हालत में ये फर्नीचर यहां पर नजर आ रहा है और जिस तरीके से इस पूरे प्रीमाइसेस में इस कमरे में पड़ी डेड बॉडी जिस कंडीशन में मिली है, जाहिर सी बात है फॉरेंसिक जांच तो इस पूरे मामले की हो रही है, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी बड़े खुलासे हो चुके हैं। लेकिन अब ये उस घटना का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं और यहां पर मिला एक बैग आखिर किसका है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि सीबीआई को मामले की जांच अब हैंडओवर हो चुकी है, इसलिए सीबीआई फिलहाल पुलिस से की गई जांच का पूरा अपडेट आज जुटा रही है। और साथ ही जिन 4 डॉक्टर्स की मुलाकात डिनर के दौरान इस लेडी डॉक्टर से हुई थी, उनसे सवाल जवाब को लेकर भी खबर है। अब कोलकाता कांड पर बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी को कैसे कटघरे में खड़ा कर दिया, बड़ी खबर आपको बता दें। बंगाल में ममता का जंगल राज, हाईकोर्ट ने घटना पर चिंता जताई। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है बंगाल में अपराधियों को बचाया जा रहा है। ममता बनर्जी आखिर किसको बचा रही हैं? निर्ममता पर ममता से हुआ सवाल। जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की, जो बेंच हेडेड है चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा, वो बड़ी ही चिंताजनक हैं और वो दिखाती हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे जाने आवश्यक हैं और इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को यह हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था, तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। और अब खबर आपके काम की। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो अब मैं जो बताने जा रही हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए भी, क्योंकि ये फिक्र आपकी मेहनत की कमाई की है, जिंदगी भर की जमा पूंजी से जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज से पहले आपने डिजिटल फ्रॉड के बारे में तो जरूर सुना होगा, साइबर ठगी के बारे में भी आपने कई हैरान करने वाले मामले जाने होंगे। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर ठगी के लिए डिजिटल अरेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है। अब क्या ठगी का ये एक और अपग्रेडेड वर्जन है जिसे हम डिजिटल अरेस्ट कह रहे हैं? तफसील से आपको बताते हैं। पहले जानिए डिजिटल अरेस्ट की चर्चा आखिर हो क्यों रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीजीआई की महिला डॉक्टर के साथ 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। ठगों ने सीबीआई ऑफिसर बनकर पीड़िता को फंसाया। हैरानी की बात यह है कि 6 दिन तक महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 7 अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर तक करवा लिए गए। अब आपको बताते हैं महिला को किस तरह डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर ने साइबर क्राइम थाने में, आपको बता दें इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है और उसके मुताबिक 1 अगस्त को अनजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ठग ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताया। कॉल उठाने पर कहा आपके सारे मोबाइल नंबर बंद किए जा रहे हैं क्योंकि आपके खिलाफ 22 बार शिकायत की गई। स्काइप ऐप डाउनलोड कीजिए, आपसे सीबीआई ऑफिसर बात करेंगे। फिर सीबीआई ऑफिसर होने का दावा करने वाले ठग ने वीडियो कॉल पर कहा आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, इसमें आपका बैंक अकाउंट यूज हुआ है जिसका पैसा वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हुआ है। आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर आपको डिजिटल अरेस्ट कर पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन परिवार से इस बारे में कुछ भी बताना नहीं। इसके बाद उसने धीरे धीरे सारे पैसे अपने अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करा लिए और जब तक पीड़िता को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे 2 से 3 करोड़ के बीच में ट्रांसफ़र किए हैं टोटल, अलग अलग उनके अकाउंट्स में, और एफआईआर हो गई है उसकी।
तो ये सारे पैसे आपने बैंक के थ्रू कौन कौन से बैंक में ट्रांसफ़र किए? क्या आपके जिस अकाउंट में पैसे थे उसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किए गए या कहीं और एक जगह पैसे ट्रांसफ़र करवाए गए उसके बाद ट्रांसफ़र किए गए? कुछ पैसे दूसरे अकाउंट से एक अकाउंट में आके ट्रांसफ़र हुए और कुछ पैसे डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र हुए हैं। उन्होंने वो अपने अकाउंट्स देते रहते थे। थोड़े थोड़े अकाउंट्स नंबर थे जो दे रहे थे वो उनके? हाँ। या किसी कंपनी के नाम पे थे? नहीं, कंपनी के नाम पे तो नहीं थे। कुछ अब वो इतना तो समझ में नहीं आया, बट हाँ कुछ नाम थे, कुछ में नाम थे, कुछ में कुछ अलग से नाम थे जो कि कभी सुने नहीं हैं। अच्छा, तो मैम ये जो पैसे वो आपसे ट्रांसफ़र लगातार करवा रहे थे, ये किसके बदले में करवा रहे थे कि आपको इस केस से छुटकारा दिला देंगे? नहीं। किसके बदले में आपसे पैसे मांग रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपका जो अकाउंट हमें वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ सरकारी अकाउंट में डालना है, जिससे कि अगर वेरीफाई किया गया कि आपने कुछ नहीं किया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आपने कुछ किया नहीं है, ये हम समझ गए कि कुछ नहीं किया है, लेकिन आप फिर भी सस्पेक्ट हैं, तो ये एक लीगल तरीका है, इसलिए इसमें ऐसा ही होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो उसके बाद वो पैसा वापस आ जाता है। और अब बात करते हैं केदारनाथ यात्रा की। अगर आने वाले समय में आप बाबा केदार के दर्शन करने जाएंगे तो हो सकता है आप एक नए रास्ते से जाएं, जिसकी खोज हाल में कर ली गई है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों को तलाशा जा रहा है और इसी कड़ी में इस बार गौरीकुंड से इतर रास्ता ढूंढ निकाला गया है। आपको बता दें, चमोसी खाम बुगियाल का ये रास्ता पुराने रूट से छोटा और आसान है। सबसे बड़ी बात दावा ये किया जा रहा है कि इस रूट पर भूस्खलन का खतरा भी नहीं है। पुराने रास्ते से ये 2 किलोमीटर छोटा है। यहाँ हेलीकॉप्टर सेवाएं भी सुचारू तौर पर जारी रह सकती हैं। सुझाव आया था कि कुछ रास्ता ऐसा है जो चौमासी से होते हुए केदारनाथ जी तक जा सकता है, लिंचोली बिना गए ऊपर से। तो उसकी फिजिबिलिटी के लिए एक टीम भेजी गई थी। टीम ने रास्ता देख लिया है, टीम की रिपोर्ट अभी आ रही है, तो अब रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी कि वो जो रिपोर्ट दी गई है वो फिजिबल है कि नहीं है। अगर फिजिबल पाया जाए तो कार्रवाई करने के लिए सक्षम स्तर से विचार होगा इस पर। और नए रास्ते की तलाश के लिए गए रेकी दल की तस्वीर भी अब आपके सामने। नए रूट से जुड़ी जानकारी इन तस्वीरों के साथ जो सामने आ रही है वो आपको बता दें कि केदारनाथ का नया और ये पुराना रूट आखिर है क्या। इन्फॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में नए और पुराने रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से समझ लीजिए जहां देखिए कि किस तरीके से इस पुराने रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहां पुराने रूट की शुरुआत रुद्रप्रयाग से मानी जाए तो इसके बाद अगस्त्य मुनि और फिर गुप्त काशी के बाद हम सोनप्रयाग पहुंचते हैं। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड और लिंचौली होते हुए केदारनाथ। अब यहां से श्रद्धालुओं को दुर्गम रास्तों और पहाड़ से होते हुए जिस तरीके से गुजरना पड़ता है उस लिहाज से खबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर खराब मौसम का सबसे ज्यादा असर देखा गया है। इसीलिए अब खबर नए रूट को लेकर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इस नए रूट की जो शुरुआत है वो गुप्त काशी से होगी और उसके बाद 4 से 5 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए कालीमठ, उसके बाद 10 किलोमीटर का सफर तय करते हुए चामोसी गांव और फिर 7 से 8 घंटे का ये सफर तय करते हुए केदारनाथ पहुंचने में आसानी हो सकती है। तो केदारनाथ के इस नए रूट को लेकर जिस तरीके से फिलहाल खबरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर रहती है हमारी नजर।